हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से आपका वेलकम है आपके अपनी इस क्लास में। 7.1 तक हमारा हो गया था कोऑर्डिनेट में। 7.2 लास्ट बचा हुआ है और आज पूरी कोशिश रहेगी कि 7.2 कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एंड यस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक दो दिन के अंदर कंटिन्यू वीडियोस जो हमने सीरीज चालू की है एग्ज़ाम से पहले वाली, ये आपके मैथ्स के एग्ज़ाम तक, आई मीन मेरी पूरी, आई विल ट्राई कि ये जनवरी तक आपका मैथ्स जो है वो कंप्लीट हो जाए ताकि आपकी अच्छे से एक रिवीजन हो जाए। ठीक है। लेकिन हाँ, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपकी भी चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो हाँ, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर 3-4 दिन बाद वीडियोस आ रही हैं, थोड़ा हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ सा जा रहा है। बट आई नो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक दो दिन के अंदर आपके लिए वीडियोस लाते रहूँ, खासकर मैथ्स की। ठीक है ना। आज हम पूरी कोशिश करते हैं कि 7.2 हम आज की क्लास में हो जाए ना। 7.2। ओके। 7.2 क्या है बेसिकली हमारा? 7.2 बात करता है सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला। ऑल राइट। सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। x1 y1 कोऑर्डिनेट है ये, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट है। ऑल राइट। सपोज एक लाइन है, सपोज एक पॉइंट पी है जो उस पर लाई कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई होते हैं, है ना। चाहे वो कोई पॉइंट हो, ए हो, बी हो, सी हो, वॉट एवर पॉइंट हो, कोऑर्डिनेट तो उसके एक्स और वाई ही होते हैं। तो इसको हमने x1 y1 बोल दिया, ये हमारा x2 y2 हो गया। एंड दिस इज पी, कैपिटल एक्स एंड वाई। अब हमें ये फाइंड करना होता है। और सेक्शन का मतलब कि इसको किसी सेक्शन, सेक्शन मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। जैसे स्कूल्स में होता है ना, क्लास में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड ऑल दैट। सेम लाइक यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई कर रहा है और इसको एक रेशियो में, जिसको हमने नाम दिया है m1 एंड m2, m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है ये। ठीक है। अब ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, ए से कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस हमें इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता करना होता है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी which is which lies on which lies on line segment AB and divides the line segment AB in the ratio m1:m2. So the coordinates of point P, x stands for m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, and y stands for m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. This is the formula for this is the formula for section division of a line segment for point P. अब इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, रेशियोज गिवन होंगे, एंड वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। और क्या कर सकता है, या फिर आपको वो पॉइंट पी दे देगा और कहेगा कि फाइंड द रेशियो, इन विच रेशियो। यही दो तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ऑल राइट, दिस सेक्शन फार्मूला क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला के बाद एक और छोटा सा फार्मूला है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट नाम से क्लियर है, मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट होगी ए बी, यस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी x2 y2। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, जस्ट मिड पॉइंट। तो मिड क्या हो सकता है? मिड मतलब सपोज 1 है और एक 2 है, जो आपका रूलर होता है 15 सेंटीमीटर वाला, अगर उसी की बात करें हम, तो 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो 1-2 सेंटीमीटर का डिवीजन क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा? कैसे निकालेंगे आप? एक और दो का मिड पॉइंट?
या नॉर्मल कहें तो 1/2 का आधा, 1/2 का मिड, 1/2 का हाफ क्या होता है? 1+2/2, 3/2, 1.5। तो हम हिंदी में कहते हैं कि 1/2 का आधा 1.5 होगा, 2 और 3 का आधा 2.5 होगा, 2.5 होगा। क्लियर है? आई थिंक आप समझ गए। मिड पॉइंट का मतलब कि अगर हमें एक्स के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, x1 x2 को प्लस करके हाफ कर देंगे, y का निकालना हो तो y1 + y2 को हाफ कर देंगे। ये क्लियर है आपको फॉर्मूला? ठीक है, मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके बैक करके रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं। ओके, नाउ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ए x1 y1, लाइन सेगमेंट बी, सॉरी, लाइन सेगमेंट ए बी है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। एंड सपोज मान लीजिए ये हमारा Q है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x एंड y। भाई इसका भी पहला कोऑर्डिनेट x होगा, ये वाला y होगा, तो हमने एक्स वाई नाम दे दिया। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉर x, x स्टैंड्स फॉर x1 + x2/2। x वाला जो x कॉर्ड, जो q का x होगा, मिड जो इस लाइन सेगमेंट ए बी के लिए, इस लाइन सेगमेंट ए बी के लिए जो मिड पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट x से क्या होगा? जो कोऑर्डिनेट x का मिड पॉइंट होगा वो x के सम का ही हाफ होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, y का तो हाफ होने वाला नहीं है। हमें मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम। जैसे हमने 1 और 2 का मिड पॉइंट निकाल, तो हम क्या करते हैं, हम 1 और 2 का मिड पॉइंट निकालते हैं तो 1+2/2 कर दिए, वहाँ तो एक ही पॉइंट की बात हो रही है, 1 और 2 की बात हो रही है। पर यहाँ अगर हम क्यू का मिड पॉइंट, यहाँ हम क्यू का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो एक्स का मिड पॉइंट क्या होगा? एक्स के कोऑर्डिनेट्स का सम का हाफ। और वाई का मिड पॉइंट क्या होगा? वाई के कोऑर्डिनेट्स का सम का हाफ। एज सिंपल इज दैट। वाई स्टैंड्स फॉर y1 + y2/2। क्लियर है? अगर z होता तो z1 + z2/2, है ना? क्लियर है आपको? बस यही दो फॉर्मूले हैं। अब देखिए, है ना, अब मैं क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर डाल दे रहा हूँ। एंड ओके, सॉरी, गेम में है एंड मैं खोज रहा हूँ इधर उधर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट 7.2। ओके, 7.2 क्लियर है? 7.2। क्वेश्चन नंबर वन is saying find the coordinates of the point P. Find the coordinates of point P. Find the coordinates of point P. Sorry. Question number 1, 7.2. Yep. Find the coordinates of the point which divides join of in the, ये हम एक लाइन है A, क्या है कोऑर्डिनेट A के? -1 7, -1 एंड 7। कोऑर्डिनेट B के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 4, -3, 4, -3। ठीक है, find the coordinates of the point which divides the join of points in the ratio। अब ये हमारा पॉइंट P है, क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। ठीक है, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, find the coordinates of point, which point? Point B, which divides the line segment AB, whose coordinates are given that in ratio 2:3। क्या है फॉर्मूला? अब देखिए, ये आपका M1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम डूइंग, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। क्लियर है?
and this is m1 and this is m2. क्लियर है ना? मैंने क्वेश्चन लिखा, बहुत टाइम हो जाएगा है ना, क्वेश्चन में पूरा अगर लिखूंगा उसके बाद वो तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना? मैंने क्वेश्चन को रिपीट भी कर दिया है। आई नो दैट कि पीपीटी पीडीएफ तैयार करने का टाइम नहीं मिला मुझे, है ना? तो अगर वो मैं तैयार कराऊंगा तो और क्लास फिर डिले हो जाएगी। तो यू नो हमें पढ़ने से मतलब है, आपके कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्लियर है? क्वेश्चंस मैंने रीड कर दिए हैं, मैंने नंबरिंग डाल दी 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 10 क्वेश्चन है 7.2 में, लाइन वाइज मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। हाँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि जब भी आप आ, मेरे साथ ये मैथ के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं या उसको आप सीखते हैं मुझसे, तो प्लीज़ आप अपनी बुक भी लेके बैठिए, है ना? और इस कंसेप्ट से आप, ये मैं एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपके सारे के सारे मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, सारे क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, तो आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो इस कंसेप्ट के बेस पे इस वीडियो को आप जब एक दो बार देखेंगे अच्छे से, तो आप अग्रवाल साहब के, आर डी शर्मा साहब के सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और बुक आती है क्लास 10th की फॉर आईसीएसई बोर्ड की, एम एल अग्रवाल, एपीसी पब्लिकेशन की, आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आईसीएसई में क्लास 10th में है ये सेक्शन फार्मूला, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने कंसेप्ट सीख लिया तो केवल आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। कंसेप्ट को, बेस को स्ट्रॉन्ग करके आप और किताबों से सॉल्व करिए, देखिए कि आपसे बाकी और किताबों से क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी किताबें हैं, है ना? आर एस अग्रवाल है, एम एल अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, एक नूतन पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर, इससे आपको पता चला कि आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट कह रहा है कि पॉइंट पी है, वो लाइन सेगमेंट ए पे लाई कर रहा है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी इज गिवन दैट, रेशियोज आपको गिवन है m1 m2, और ये एक्स वाई आपको निकालना है। तो एक्स एक्स किसके लिए, एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज m1? 2। x2 क्या है? 4 प्लस m2 कितना है? 3। x1 कितना है? -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये? 8। 3 1 जा 3, ये माइनस प्लस -3, इतना तो समझेंगे ना? 5/5 कैंसिल आउट, 1, x1 आ गया जी। ठीक है, ना y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। डैट पुट करें, डैट पुट करें, फटाफट पुट करें, है ना? क्योंकि देखिए अभी क्या हम अगर हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो अगर इतने आराम से पढ़ेंगे तो फिर समझिए कि फिर आपको ये नुकसान होगा। ठीक है, ये आराम से पढ़ने का टाइम होता है स्टार्टिंग में, जब सेशन स्टार्ट होता है ना? तो थोड़ा रैपिड पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ते हैं, इससे आपका, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा लिमिटेड ना। ओके चलिए, m1 इज, m1 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं m1 2, m2 इज 3। ठीक है, चलिए, m1 2 है, ओके m1 2, y2 -3 है, इनके बीच क्या है, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन है, मल्टी m1 m2 मल्टीप्लिकेशन है, हमने यहाँ किया था ना मल्टीप्लिकेशन। m1 इज 2, y2 -3, 2 इंटू -3 -6 प्लस m2 y1, m2 कितना है? 3, m2 3, y1 क्लियर, y1 7, 3 इंटू 7 21, 21 अपॉन m1 प्लस m2, ऊपर निकाल चुके हैं 5, -6 प्लस 21, दैट मीन्स 21 6 का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15/5, कितना आया ये? 3। x is 1, y is 3। आंसर क्या आया? x is equals to 1, y is equals to 3। क्लियर है? सिंपल था ये, है ना? सिंपल ही था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ये मैंने इरेज नहीं किया, आपके पास है पूरा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 है जी। ओके,
7.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। ट्राई सेक्शन, ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये आपकी लाइन सेगमेंट है ए एंड दिस इज बी, ठीक है। आपको ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। कितना दिया हुआ है बी का? -2 कॉमा -3, ठीक है, क्लियर है। -2 कॉमा -3, क्लियर नहीं है? -2 कॉमा -3, क्लियर, ओके। ये 4 और -1 है, 4 -1, नो इट इज क्लियर, ओके। 4 कॉमा -1। क्वेश्चन मैं फिर रीड कर रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 3। इसको ट्राई सेक्शन कर रहा है, मतलब 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट क्या हो सकते हैं? सपोज ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, 1 2, अभी 2 ही पार्ट हो रहा है। ये पॉइंट क्यू है, 1 2 3, 3 पार्ट्स हुए, 1 2 3 एंड 3 पार्ट्स, ओके। नाउ नाउ पॉइंट पी, पॉइंट पी क्या कर रहा है? अब ध्यान से देखिए, पॉइंट पी इधर एक पार्ट है, इधर 2 पार्ट है। पॉइंट पी कैसे डिवाइड कर रहा है? इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट्स हैं, यानी कि पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है 1:2 में, क्लियर है। एंड पॉइंट क्यू कैसे डिवाइड कर रहा है? इधर 2 पार्ट्स हैं, इधर 1 पार्ट है, ये कर रहा है 2:1 में, क्लियर है। इट मीन्स it means point P divides in 1:2 and Q divides in 2:1, क्लियर है। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 1:2 में, पॉइंट Q डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ऑलराइट, क्लियर है, ओके। इट मीन्स हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 टाइम्स, एक P के लिए और Q के लिए, और x1 y1 सेम रहेंगे, x1 y1 x2 एंड y2। हम 2 बार अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, एक बार पॉइंट P के लिए फॉर दैट रेशियो, एक बार पॉइंट Q के लिए इन ये गिवन रेशियो। बट x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सेम, क्योंकि हमारा लाइन सेगमेंट तो वही है ना, लाइन सेगमेंट तो ए भी है, वो तो चेंज होगा नहीं। पॉइंट P इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए अलग है, उसके कोऑर्डिनेट आएंगे, और Q के लिए अलग कोऑर्डिनेट आएंगे क्योंकि उसका रेशियो अलग है, ओके। एक बार ही x1 y1 की वैल्यू पुट लिख लेते हैं, है ना, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे आते हैं, x1 y1 की वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 कितना है? 4, और y1 कितना है? -1। x2 कितना है? -2, एंड y2 कितना है? -3, ठीक है। पॉइंट P कितना डिवाइड कर रहा है? 1:2 में, एंड पॉइंट Q डिवाइड कर रहा है 2:1 में, क्लियर है। 4 का -1 -2 -3, ओके। ना एक बार मैच कर लेते हैं। P डिवाइड कर रहा है 1:2 में, Q डिवाइड कर रहा है 2:1 में, ठीक है। अब देखिए
फॉर पॉइंट पी, फॉर पॉइंट पी एक्स क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, पॉइंट पी की बात कर रहे हैं हम। पॉइंट पी के लिए m1 क्या है, 1, m1 1 है, 1 मल्टीप्लाई है, x2 क्या है, -2 प्लस m2 कितना है, 2, x1 कितना है, 4, ये m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 3, कितना आ जाएगा ये, -2 248 बाई 3, 6/3, x आ रहा है 2। नाउ अप्लाई फॉर y, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, y इज इक्वल्स टू m1 कितना है, वो तो 1 ही रहेगा, y2 कितना है, -3 प्लस m2 कितना है, m2 2 है, y1 कितना है, -1, और ये तो 3 ही आएगा, पहले से हम निकाल रखे हैं। y इज इक्वल्स टू -3 एंड -2 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू, क्लियर है। तो ये x और y आ गया किसके लिए, पॉइंट p के लिए। अब हम अगेन करेंगे कैलकुलेट अप्लाइंग सेम फॉर्मूला फॉर द पॉइंट q। ओके, फॉर पॉइंट q, x1 कितना है, 4, y1 -1, x2 -2 एंड y2 -3। ओके, एंड q के लिए m1 क्या है, 2 है, और m2 कितना है, 1 है। क्लियर है। फॉर q 2:1, 2:1, ठीक है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x इज इक्वल्स टू m1 कितना है, 2, x2 4, m2 1, x1, ओ शिट गड़बड़ हो गया वैल्यू पुटिंग में, m1 कितना है, 2, x2 इज -2 प्लस m2 इज 1 एंड x1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2, वो तो 3 ही होने वाला है, 2 + 1, -4 + 4 अपॉन 3, माइनस प्लस 4 0/3, x इज इक्वल्स टू 0। सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर साइन अपोजिट है तो क्या होती, कैंसिल आउट 0/3। ओके, नाउ और एग्जाम को, आप एग्जाम में आपको उसी स्टेप में कैंसिल नहीं करना है। ओके, इफ यू वांट टू कैंसिल, ओके कैंसिल देम, बट इन नेक्स्ट स्टेप। नाउ y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल्स टू m1 इज कितना है, m1 2, कितना y2, y2 इज -3 प्लस m2 इज 1, y1 -1 अपॉन, तो 3 आने वाला है, y इज इक्वल्स टू -6, ये हो जाएगा -1 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू -7/, दिस इज y एंड दिस इज x। फॉर पॉइंट p x is 2, y is -5/3, and for yq, point q, this। ठीक, ये सेकंड का होता है। अगर एक पॉइंट ए बी है और ट्राई सेक्शन में है तो 2 बार निकाल, अगर उसे 4 बोल देगा तो 3 बार निकालना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
7.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। 3 में ग्राफ बना हुआ है ना, 3 में जो है वो ग्राफ बना हुआ है। ये ऐसा बना हुआ है, ओके। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे और भी हैं। और इधर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। मैं ग्राफ को कैसे यहाँ बना के दिखाऊँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन 7.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, question is that to conduct sports day activity in your rectangular shaped ABCD. Okay, this is A, B, C and D. ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है ABCD, ठीक है। ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप ABCD बना हुआ है and lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD. क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको शो कैसे करूं यहाँ पे, है ना। हम्म एक काम करते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन 4 बताता हूँ, ठीक है। 4 5 6 करते आते हैं, इसको लास्ट में बता दूंगा आपको मैं, है ना। इसके लिए मैं कुछ अरेंज करता हूँ अभी, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ अरेंज करता हूँ आपके लिए। इसके लिए मैं आपको के लिए कुछ अभी अरेंज, मतलब 4 है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, 4 पे कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट divides by, okay, find the line segment, sorry, okay. Question is find the ratio in which the line segment joining points this is divided by, ये आपका लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, क्लियर है। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये आपके पॉइंट्स हैं ए एंड बी। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 10, ओके। पॉइंट बी कोऑर्डिनेट है 6, -8, 6, -8, क्लियर है। -3, 10 and 6, -8 is divided by, डिवाइड, अब इनको डिवाइड कौन करता है, ए और बी को डिवाइड कौन करता है, यहाँ पॉइंट पी डिवाइड करता है, ओके। इधर पॉइंट पी है वो डिवाइड करा, और पॉइंट पी का रेश दिया हुआ है कोऑर्डिनेट -1, 6, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है पॉइंट पी कोऑर्डिनेट, ओके। Find the ratio line segment joining point -3, 10 and 6, -8 divide by -1, 6, okay.
मैंने पहले आपसे कहा था जब हमने स्टार्ट किया था ये, कि या तो आपको रेश सब कुछ दिया रहेगा एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, या फिर ये बोल सकता है कि आपको द लाइन विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट उसकी कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगी एंड आस्क पूछेगा क्वेश्चन इन विच रेशियो, तो यहाँ पे उसने वही पूछ लिया। ठीक है, आपको to find the ratio by point P which divides a line segment in what ratio। ओके, तो what ratio, तो अपना रेशियो क्या होता है, पहले m1 और m2 होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको रेशियो निकालना हो और ये आपको कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है, ये हमारा जो कैपिटल X एंड कैपिटल Y, कैपिटल X एंड कैपिटल Y ये हमें गिवन है। दिस इज x2 and this is y2, this is x1, this is y1। क्लियर है? अब हमें m1 m2 नहीं पता है, तो जब भी आपको x1 y1 तो हमेशा पता रहेगा, x2 y2 पता है, पॉइंट P जो इन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है। हम जो फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल्स टू, वो हमें x और y अब पता है, हमें क्या नहीं पता है, m1 y2। जब m1 y2 नहीं पता होगा तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ता है, लेट पॉइंट P divides the line segment in k:1, in k:1। दैट मीन्स अपना जो m1 है वो अपना k हो गया और m2 क्या हो जाएगा, 1, k:1, m2 1 हो गया। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, x इज इक्वल्स टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, ये फॉर्मूला हुआ। x क्या है, x -1 इज इक्वल्स टू m1 कितना है k, x2 क्या है, x2 कितना है 6 प्लस m2 1 है, x1 x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। ओके, कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। ओके, -1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू के, 6k -3 इंटू 1 -3 अपॉन k प्लस 1 होगा ये। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, हमें वही मिलेगा 6k -3 इज इक्वल्स टू, अब k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 मल्टीप्लाई विथ k माइनस के एंड -1 ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 1 -1। ध्यान रहे, ठीक है, सबसे हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है ना। सिमिलर टर्म को एक साइड करेंगे हम, 6k माइनस से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल्स टू, ये -1 इधर ही है, ये 3 आ रहा है इधर, हो जाएगा +3, 6k प्लस के 7k इज इक्वल्स टू 3 -1 2, k इज इक्वल्स टू 2/7। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो k कितना है 2/7, 2/7 रेशियो 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2:7। तो सिर्फ x वाला अप्लाई करके आ जाएगा, है ना, नो नीड टू ऑल्सो अप्लाई द वैल्यू, सॉरी नो नीड टू ऑल्सो अप्लाई द y वाला फॉर्मूला। ठीक है, x वाले हिस्से से ही हमारा k रेशियो, अब देखो 2:1, इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब 2/7 रेशियो क्या होता है, अपॉन 1, रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपको यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ है सपोज, है ना, रेशियो लिखा हुआ है x रेशियो y, तो इसका मतलब क्या होता है, x बाई वाई होता है ना,
तो 2/7 रेशियो 2/7/1, तो बाई वन का मतलब क्या है, वो 1 ही हो गया ना, तो यानी कि 2:7। सिंपल सा भाई, क्लियर है आपको? ओके, ठीक है, ये मैं एरेज नहीं कर रहा हूँ, पेजेस में पड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 7.2, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट अपना है this is A and this is B, clear है? Now first question, find the ratio in which the line segment की बात हो रही है, यानी कि AB की बात हो रही है, line segment joining A, हाँ A कितना है, 1 - 5, 1 - 5, ओके, and B -4 5, -4 5 is divided by x-axis, also point the coordinate of the point of division, ओके, कोऑर्डिनेट्स मैच कर लेते हैं, ए का है 1 - 5 एंड बी का है -4,5, ओके, डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, ओके। आप मेरे क्वेश्चंस को भी सुन सकते हैं, क्लियर है मेरा क्वेश्चंस, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको ताकि आपको मेरी ऑडियो एकदम क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी is divided by the x-axis, also find the coordinate of the point of division, clear है? सपोज यहाँ पे पॉइंट P है, ओके, इधर पॉइंट P है, ये इनको डिवाइड कर रहा है, इसमें डिवाइड कर रहा है M1:M2 में, ओके, पॉइंट P क्या है, अच्छा P का कोई हमें ना रेशियो दिया हुआ है ना पॉइंट P दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में हमें M1 M2 नहीं बता रहा, बट जो पॉइंट डिवीजन कर रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे, तो हमने आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने के और वन को M1 M2 फाइंड कर लिया था। इन दैट केस आपको रेशियोज नहीं पता है M1 M2, अगर आपको M1 M2 नहीं पता तो क्या लेंगे, यस K:1 लेंगे, है ना, ये अपना M1 है एंड दिस इज ये आपका M2 है, क्लियर है? Okay? ये M1 है एंड ये M2 है, क्लियर है, ठीक है। K:1 हम लेट करते हैं, ये हमने भी जस्ट पीछे देखा था कैसे लेट करते हैं, अगर हमारे पास M1 M2 नहीं होता है तो हम लेट करते हैं कि ये पॉइंट जो है, जो डिवीजन पॉइंट है, वट एवर पॉइंट PQ वट एवर जो भी पॉइंट हो, वो जब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो K:1 में डिवाइड करता है, फिर हम K की वैल्यू फाइंड करते हैं और पुट करते हैं। चलिए एक तो हो गया, बट ये भी तो बताना चाहिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, बट आपको ध्यान दीजिए, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, नोटिस दैट आपको हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। पिछली बार तो आपको डायरेक्ट पॉइंट, आपको पिछली बार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एकदम गिवन थे, बट इस बार आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बट आप ये कह सकते हैं कि उसने आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, वो इनडायरेक्टली आपको हिंट दिया हुआ है, ठीक है। उसने बोला है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो लाइन सेगमेंट AB को, वो कहाँ आ रहा है, वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एंड किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे उसका पॉइंट, कोई पॉइंट इधर, ये पॉइंट 3 है, ठीक है, ये पॉइंट 3 है, अब इस ये जो पॉइंट 3 है इसका एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी ये जो पॉइंट है वो 3 इधर लाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स होता है, ये एक्स डैश एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, यही होता है। अब ये पॉइंट सिर्फ यहीं लाई कर रहा है, सपोज मान लीजिए पॉइंट एक्स है, सॉरी एक्स नहीं बोलेंगे इसको, कंफ्यूज जाएंगे, ये
कोई पॉइंट सी है, तो सी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? पहले तो हम एक्स का लिखते हैं, तो एक्स पे 3 है, ओके। वाई वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये एक्स पे लाई कर रहा है, तो एक्स पे अगर लाई कर तो वाई क्या होता है? 0। अब क्लियर है? समझ गया आप? वेरी गुड। तो उसने आपको क्या बोला? एक पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? एक्स एंड 0। एक्स बोला है, एक्स 0, इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। now now you will say that कि why we apply first only why don't we apply x? हम y वाला पोर्शन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि y के कोऑर्डिनेट क्या है? ये हमारा कैपिटल Y है और ये हमारा कैपिटल X है। ये हमारा y 0, अगर हम y के फॉर्मूले को लगाएंगे और y क्या है? 0 है, तो हम यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ये हमारा ना, फिर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, आराम से हम ट्रांसफर करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। नाउ y is 0, ओके, m1 is k, y2 is, व्हाट इज y2? ओके, मेंशन कर लेते हैं, आपको खासा पता ही है, फिर भी मेंशन में कर दे रहा हूँ। ये x1 है, ये x1 है, दिस इज y1, x2, दिस इज y2। क्लियर है? नाउ k m2 is 5 प्लस m2 is 1, what is y1? y1 is -5 upon m1 plus m2, k plus 1। अगेन अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हिस्सा k प्लस 1 व्हेन मल्टीप्लाई करेगा 0 से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू, ये 1 है, इस पूरे से अगर 1 मल्टीप्लाई करेगा तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 5 इंटू के क्या हो जाएगा? 5k, एंड -5 × 1 -5। अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो जाएगा पॉजिटिव। 5 इज इक्वल्स टू 5k। नाउ k इज इक्वल्स टू 5/5, ये आ गया 1। ये 1 आ गया, ओके। ये 1 आ गया, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था ये? पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था? m1:m2 में। ओके, ये क्या था हमारा m1:m2? ये था हमारा k:1 था, और k कितना आया है? 1 आया है, दैट मीन्स 1:1 में डिवाइड कर रहा है। So in what ratio point P is dividing the line segment AB? Now we have the value of such ratio m1 m2. But question is also demanding find the coordinate of that point. तो y तो 0 होगा ही, हमें x फाइंड करना है। ये तो x कहाँ लाई कर रहा है? x जो है वो पॉइंट P का जो x वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। क्या होता है x वाला? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, ठीक है। m1 इस क्या है? m1 इस क्या है? m1 है k x2 -4 प्लस m2 इज 1 x1 ऑल्सो 1। m1 प्लस m2 क्या होता है? ये 1 + 1 है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब नाउ x इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू कितनी है? 1 है, k की वैल्यू 1 है, और 1 × -4 -4, 1 × 1 1 अपॉन 2, -4 + 1 -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है?
ये जो हमारा एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि पॉइंट पी। ओके, पॉइंट पी के क्या कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स आ गया -3/2 और वाई है 0। क्लियर है? सब कुछ एक पेज में आपके लिए मैंने कर दिया है, आप इसको आराम से देख के फिर से समझ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2, ओके, ए हमें दिया हुआ है 1 2, बी हमें दिया हुआ है 4y, 4y, सी दिया हुआ है p5, p5, एंड डी इज गिवन। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, कोऑर्डिनेट जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 4y, 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x6, x, 6, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं p5, p, 5। ओके, 1 2, 4y, x6, 3 5 are the vertices of a parallelogram taken out of find the xy। अब देखिए, ये वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, किसके, पैरेललोग्राम के। ओके, अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक्स और वाई को मिसिंग कर दिया और कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट मिसिंग एक्स एंड वाई। ठीक है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एक्स एंड वाई, सिर्फ इतना बोला है। ए बी सी एंड डी। ओके, ये आपके ए कोऑर्डिनेट है 1 2 4y 6। ठीक है, तो फिर उसको फिगर को इधर बना लो। ए क्या कोऑर्डिनेट है, 1 2, बी 4y, x 6, एंड डी 3 5। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन से क्यों दिया, एक हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था 7.1 में, ये वहाँ पे हमें ए बी सी डी दिया होता, बट वहाँ पे ये फाइंड करना था कि आप ये पता लगाइए कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रिलेटरल के हैं, रेक्टेंगल के हैं, सर्कल, सॉरी सर्कल कहाँ से आ गया, रेक्टेंगल के हैं, स्क्वायर के हैं, पैरेललोग्राम के हैं, रोम्बस के हैं। तो वहाँ पे हमें साइड से पता लगाया था हमने कि अगर साइड सेम होंगी, यानी डिस्टेंस निकाल के। नाउ यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक्स वाई मिसिंग है, एंड ये इसने बोल दिया है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो बच्चा लोग, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो इसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, ये क्या है, ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी होगा, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए होगा। क्लियर है, ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अब ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, मिडिल में इक्वल हो रहा है, मिड दोनों का, ये हाफ इक्वल टू दिस हाफ एंड दिस हाफ इक्वल टू दिस हाफ, तो हाफ इक्वल हो रहा है, हाफ मतलब मिड, मिड का मतलब, यस दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। क्या करना है आपको, अब आपको ए सी और बी डी पे क्या लगाना है, मिड पॉइंट लगाना है। ठीक है, और मिड पॉइंट लगा के ए सी के एक्स वाले कोऑर्डिनेट, ए सी के एक्स वाले कोऑर्डिनेट का बी डी के एक्स वाले कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है, और ए सी के वाई वाले का बी डी के वाई वाले से कंपेयर करना है। भाई दोनों के मिड पॉइंट आपस में इक्वल हैं। ओके, तो मिड पॉइंट अगर दोनों के मिड पॉइंट इक्वल हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होगा। एक्स कोऑर्डिनेट वाई का तो इक्वल होगा नहीं, एक्स तो एक्स के इक्वल होगा ना। ओके, नाउ ए सी लगाते हैं मिड पॉइंट, ए सी और ए सी मिड पॉइंट, एक्स क्या हो जाएगा, x1 + x2/2,
x1 प्लस x2/2, दैट मीन्स x प्लस 1/2। ओके, y क्या हो जाएगा AC के लिए? y1 प्लस y2 6, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, 2 प्लस 6 8/2। कितना आ गया? ये 4 आ गया। इट मीन्स AC का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x वाला हिस्सा आ गया है x प्लस 1/2 एंड y वाला हिस्सा आ गया है 4। ठीक है, y वाला हिस्सा 4 आ गया। ना अब BD की बात करें हम। ठीक है, अगर BD की बात की जाए, BD के लिए, तो इसके लिए x क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, 3 प्लस 4 7/2 एंड y कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2, y1 5 है और y2 y है, 5 प्लस y/2। क्लियर है? ठीक है ना? अब इतना आप समझ जाएंगे कि अब y1 प्लस y2 5 प्लस y1, ठीक है? बड़ा फास्ट काम करना है ना। ओके, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे? लिख देंगे आप सिंस पैरेललोग्राम तो हम ऐसा लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम the diagonals bisect equally। ओके, अब दोनों क्या होंगे? AC और BD का हम कंपेयर करेंगे, दोनों के x वाले कंपेयर करेंगे। अब देखिए, इसका x कितना है? x प्लस 1/2, और इसका x कितना है? AC के लिए x कितना है? x प्लस 1/2, और इसके लिए 7/2। दोनों इक्वल हो गए। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 7/2। y कितना है? 4, 5 प्लस y/2, 4 is equals to 5 plus y/2। In parallelogram, their diagonals bisect each other equally। अब दोनों एक दूसरे को इक्वल बांट रहे हैं, यानी कि दोनों दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो दोनों क्या है? ये मिड पॉइंट हुआ ना। अगर ये सेम यानी कि दोनों का मिड क्या है? सेम सेम है, तो ठीक है। अगर दोनों इसको इक्वल ही डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों के x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे और y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। x तो x से ही कंपेयर होगा ना। नाउ अगर ऐसा होता है फ्रैक्शन लिखा इक्वल में है, तो ये ऐसा डैट करता है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस हुआ 6। यहाँ तो कैंसर, 2 4 जाए 8, इसका 5 प्लस वाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस वाई ही आएगा। ट्रांसफर 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई, 3 इज इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स कितना है हमारा एक्स वाई? ये आया 6 and 3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, लंबी तो नहीं होगी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A and B। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of point A where AB is diameter of a circle whose center is, okay, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है? आपको एक सर्कल दिया है, ये उसका सेंटर है O। ठीक है, और सेंटर जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है वो क्या होती है? जो सेंटर से पास हो सर्कल की, वो डायमीटर होती है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। अच्छा, एक ही कोऑर्डिनेट नहीं पता हमें, तो ये क्या हो जाएंगे? x1 एंड y1 हो जाएगा। क्लियर है?
ए बी इज डायमीटर हुज सेंटर इज 2 माइनस 3, सेंटर है पता है, दिस सेंटर 2 माइनस 3 एंड बी इज 1 4। पॉइंट ए आपको पता है, पॉइंट बी पता है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये क्या हो गया फिर x2 और ये 1,4 कौन माइनस हो रही है, 2,-3 एंड 1,4। अच्छा ये कॉमा है, ये ठीक है, कॉमा है, माइनस नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 एंड ओ इज सेंटर। ओके ओ सेंटर है, पर फिलहाल जो हमें पढ़ रहे थे हम थ्योरम, तो ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, तो ओ क्या होगा इसका, यस मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। यानी आपको मिड पॉइंट, ये क्या है आपका कैपिटल एक्स है और ये क्या है आपका कैपिटल वाई है। कैपिटल एक्स वाई पता है, एक्स टू वाई टू पता है, एक्स वाई नहीं पता है, जस्ट अप्लाई द मिड पॉइंट थ्योरम। एक्स के लिए क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वॉट इज एक्स टू, एक्स वन नहीं पता है तो एक्स वन को एक्स वन दो, एक्स टू इज 1/2, क्रॉस मल्टी टू जा 4 और 1 तो वही आएगा x1 + 1, और ट्रांसफर 4 - 1 इज इक्वल्स टू x1, 3 इज इक्वल्स टू x1। y के लिए करेंगे y1 + y2/2, व्हाट इज y, -3, -3 is equals to what is y1, y1 is y1, we have to find the value of y1, y2 is 4/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6, सेम वैल्यू 1 से करेंगे तो y1 + 4, 4 ट्रांसफर, 4 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, -6 - 4 इज इक्वल्स टू y1, -10 इज इक्वल्स टू y1। -10 इज इक्वल्स टू y1, x1 कितना आया, x1 3 आ गया एंड y1 -10। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके A, this is B. Okay, a point A and B, A -2 -2, A is -2 -2, and B is 2 -4, 2 -4. Respectively, find the coordinates of B such that, हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना है, x and y, ठीक है, such that AP is equals to 3/7 AB, AP is equals to 3/7 AB, and P lies on line segment AB। ओके अब देखिए हमें इस पॉइंट P का पता करना है, ये किस में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में, क्लियर है, ये आपको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। यस आई टोल्ड यू कि अगर m1 m2 ना दिया हो तो वी विल हम लेट करते हैं कि पॉइंट P जो लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट AB पे, वो डिवाइड करता है k:1 में, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और हिंट दे रखा है, यहाँ पे से एक हिंट दिया है इसने कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट AB है, पॉइंट P जो है उसको डिवाइड कर रहा है ना, उसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, कैसे, इन सच दैट मैनर कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 टाइम AB। अब देखिए M1 क्या है, M1 AP है और M2 क्या है, PB है, यानी कि जो M1:M2 है वो क्या है हमारे, M1 क्या है, AP वाला सेक्शन है, और M2 क्या है, PB वाला सेक्शन है, दैट मीन्स AP अपॉन PB।
अगर हमें ये मिल जाए तो फॉर्मूला हम तैयार कर लेंगे ना। अब देखिए पहले इसको लिखता हूँ मैं, ए पी इज इक्वल्स टू 3ab/7, 3ab/7, यही है। ओके, ये जो पूरी लेंथ ए से बी तक है, ए से बी तक पूरी लेंथ है, इसके दो सेक्शन है। मैं सिर्फ दो सेक्शन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्वल डिवाइड है, सेम रेशियो में है, मिड पॉइंट नहीं। सेक्शन दो ही हैं, एक वाला सेक्शन M1 है, एक सेक्शन M2 है। M1 सेक्शन कहाँ तक है, AP तक है। M2 कहाँ तक है, PB तक। दैट मीन्स ये जो AB है वो क्या है, AP प्लस PB है। ओके, AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB। AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB। ये जो पूरी AB हो क्या है, AP और PB से मिलके बन रही है ना, यानी कि AP प्लस PB। ठीक है, अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 7AP इज इक्वल्स टू 3AB होगा। ओके, 7AP इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स AB क्या है, दिस AB। सब्स्टिट्यूट करेंगे AP प्लस PB। 7AP इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू AP, 3AP, और 3 इंटू PB, 3PB। ट्रांसफर करेंगे, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू 3PB। क्लियर है? ठीक है, 7AP माइनस 3AP सिमिलर टर्म है, तो 7 माइनस 3 4, 4AP इज इक्वल्स टू 3PB। 3PB हमें क्या चाहिए, AP/PB, तो AP अपॉन PB क्या हो जाएगा, ये तो 3 यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। AP/PB कितना आया, 3/4, यानी कि M1 की वैल्यू 3 आई और M2 की वैल्यू 4 आई। ठीक है, M1 3 हो गया, M2 4 हो गया। अब M1 M2 है, X1 Y1 है, X2 Y2 है, XY निकालना है। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। X इज इक्वल्स टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, एंड Y इज इक्वल्स टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस। ओके, क्या हो जाएगा, X इज इक्वल्स टू क्या है, X1, X1 कितना है, ये X1 है। चलिए मैं आप इसको मार्क करता हूँ, X1 Y1, X2। क्लियर है? हाँ, ये तो पता है हमें, M1 M2 है ना, M1 3 है, M2 4 है। ओके नाउ, ओके M1 कितना है, M1 इज 3, M1 3 है, M2 इज 4। ओके, M1 is 3. Now, what is X2? X2 कितना है, 2, X2 is 2, M2 is 4, and X1 minus 2, X1 minus 2 है। ये 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, X1 3 2 जा 6, ये माइनस 8 अपॉन 4 इंटू 2 क्या होगा, -8 अपॉन 7, -2/7। ये आ गया X। नाउ Y, M1 is 3, what is Y2? Y2 -4 है, -4 प्लस M2 4, एंड Y1 आई थिंक -2 है, Y1 -2 है ना, सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं।
ये तो 7 ही होगा, -12 -8 -20/7, ये y हो गया। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, एक्स और वाई के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, सारे पेज लगे हुए हैं, आप आराम से वीडियो में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए है और बी है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए -2 and 2 एंड बी का है कोऑर्डिनेट है 2, 8, 4 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स एक पार्ट ये होगा P, एक पार्ट ये होगा Q और एक पार्ट ये होगा R। ठीक है, 1 2 3 4, वे 4 पार्ट्स। इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था एक ट्राई सेक्शन 3 पार्ट्स, अब इसने दिया 4 पार्ट्स। अब मैं इसको आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, शुरू के 1-2 स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, बट फॉर्म बट करेंगे इसको आप ही अपने से, है ना, एक क्वेश्चन तो आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट P है, दिस Q एंड दिस R। मैंने आपको पिछली बार ही हिंट दिया था कि 3 था तो हमने P और Q लिया था, अब 4 है तो PQR। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन। आपकी क्लास में 4 सेक्शन हो गए, 1 2 3 4। ओके, दिस इज x1, दिस इज y1, x2 एंड दिस इज y2। क्लियर है, x1 y1 x2 y2 हर एक सेक्शन के लिए वही रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, पी क्यू आर के लिए सेक्शन का रेशियो चेंज हो सकता है। अब देखिए पी कैसे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ पे 1 पार्ट, इधर 3 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स 1:3 में करेगा डिवाइड। क्यू कैसे करेगा, इधर 2 पार्ट हैं, इधर 2 पार्ट हैं, क्यू डिवाइड करेगा 2:2 में। आर, इधर 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, इधर 1 पार्ट, दैट मीन्स 3:1। क्या क्लियर हुआ। अब आपको पॉइंट पी के लगाना है सेक्शन फॉर्मूला, वही x इज इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर y के लगाना है, वही आपको लगाना है q के लिए, वही आपको लगाना है r के लिए। यस, 3 टाइम्स फॉर पॉइंट p, दिस इज m1 m2, फॉर पॉइंट q, दिस इज m1 and m2, फॉर पॉइंट r, दिस इज m1 and m2, बट फॉर ऑल 3 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 विल बी सेम, वो नहीं चेंज होते हैं। आप एक्सेस कैसे चेंज कर देंगे ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो चेंज होगा, पर वो ये वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है, ठीक है? 3 बार ही आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि तीनों बार क्या है, अलग अलग रेशियोज हैं। ठीक है, तो 1 2 3 पार्ट्स, पॉइंट पी इधर 1 पार्ट में कर रहा है, इधर 3 पार्ट में, तो 1:3। पॉइंट क्यू, इधर 2 पार्ट, इधर 2 पार्ट्स, 2:2। पॉइंट आर, इधर 3 पार्ट्स हैं, इधर 1 पार्ट, 3:1। एंड देन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला फॉर सेपरेटली फॉर ईच पॉइंट पी क्यू एंड आर। ओके, आई नो आपसे हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्सेस इज। ओके, ये आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी, 3 0, दिस इज 3 एंड 0। बी का दिया हुआ है आपको 4,5, 4,5। सी दिया हुआ है -1,4 एंड डी दिया हुआ है -2, -1। एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस आपको हिंट भी दे दिया यहाँ पे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब डायगोनल क्या होते हैं, ये इसके डायगोनल है ए सी और बी डी, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। क्लियर है आपको।
हाफ इंटू बी सी इंटू, सॉरी ए सी है ना, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ठीक है, जस्ट थिंक आपको इस डायगोनल के प्रोडक्ट, ये इसके लिए नहीं, ये फॉर्मूला ही होता है मेंसुरेशन, आप पढ़े होंगे क्लास 8 में, 7th 8 में रहता है, ये 9th में भी रहा होगा। एरिया ऑफ रम्बस होता है हाफ इंटू इट्स डायगोनल्स प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू ए सी इंटू, ये डायगोनल है ए सी एन बी डी, हाफ इंटू ए सी एन बी डी। अब ए सी और बी डी की हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ, भाई एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ में क्या लगाते हैं, कितना लंबा है वो, उसकी लंबाई। पैरेललोग्राम है बी इंटू एच, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज एच, ऑलवेज टेक द लेंथ, लेंथ मीन्स डिस्टेंस। तो हमें ए सी और बी डी निकालना है बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ओके, फटाफट करते हैं। ए सी के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए सी एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस वन माइनस थ्री, एक्स टू माइनस वन है, एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, फोर माइनस जीरो, वाई टू फोर है, वाई वन जीरो, फोर माइनस जीरो फोर ही आएगा जी, फोर का स्क्वायर। नाउ माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिक्सटीन, नेगेटिव नंबर पावर अगर टू फोर होता है सिक्स होता है तो प्लस में आता है, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन एंड दिस बिकम्स रूट थर्टी टू, एंड रूट थर्टी टू आप क्या सकते हैं, टू रूट टू लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी, फोर रूट टू लिखेंगे आप, फोर जाएगा ना सिक्सटीन बन जाएगा, सिक्सटीन थर्टी टू, ओके यस यूनिट। नाउ बी डी, बी डी किसी को, आप किसी को एक्स, आप इसको एक्स वन वाई वन ले लो, इसको एक्स टू वाई टू लो, आप इसको एक्स वन वाई वन ले लो, इसको एक्स टू वाई लो, नथिंग मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप अगर माइनस टू माइनस फोर करते हो जाएगा माइनस सिक्स, फोर माइनस माइनस टू प्लस सिक्स, आपका माइनस सिक्स हो प्लस सिक्स हो, अगर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग ना होती तो फर्क पड़ता आंसर में, बट अगर आपको सिक्स आया चाहे माइनस सिक्स आया, अल्टीमेटली सिक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर होना थर्टी सिक्स ही है। ओके, नाउ एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस टू माइनस फोर, माइनस सिक्स का स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, माइनस वन माइनस फाइव कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स कितना आया ये, रूट सेवेंटी टू, ये कितना हो जाएगा, सिक्स रूट टू, छः अंदर है क्या बन जाएगा, छः जो है सिक्स अंदर क्या बन जाएगा, थर्टी सिक्स बन जाएगा, और ये हो गया सेवेंटी टू यूनिट। ओके, नाउ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी इंटू पी डी, हाफ इंटू ए सी कितना आया था अपना, फोर रूट टू, एंड बी डी सिक्स रूट, ये है ना। अब देखिए, टू से फोर कैंसिल हुआ, कितना हुआ, टू रूट टू इंटू सिक्स रूट होगा, नाउ टू इंटू सिक्स, ये हो गया ट्वेल्व, एंड रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू, टू हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा भाई, रूट टू इंटू रूट टू, दैट मीन्स रूट फोर मीन्स टू, और वैसे अगर कोई भी नंबर रूट में है और उसका स्क्वायर हो जाए, रूट टू दो नंबर है मतलब स्क्वायर हुआ है तो ये दो ही आता है, स्क्वायर हट जाता है। नाउ ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट, नहीं एरिया निकाला ना स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन हमारा बच गया है, क्वेश्चन नंबर थ्री बच गया है ना,
क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफ जैसा है, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन ग्राउंड ABCD पाउडर चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन्स 1/4। देखिए, आप बुक से क्वेश्चन दिखेगा, मैं समझा रहा हूँ कि ये ग्राफ बना हुआ है नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 2 पे कौन है? निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD। ये A है, ये B है, इधर C है, उधर D है, ठीक है। इधर D है, ये D है आपका, है ना। ओके। नंबर 2 पे निहारिका है और ये कितना कहाँ जा रही है? 1/4 डिस्टेंस सेकेंड लाइन, ग्रीन फ्लैग एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ। ये निहारिका इधर 2 पे है और इधर कितना जा रही है? यहाँ पे AD का 1/4 जा रही है और इधर 8 नंबर पे प्रीत है। ये निहारिका हुई, प्रीत जा रही है 1/5, ठीक है। 1/5 AD का। और AD पे क्या रखे हुए हैं? AD पे रखे हुए हैं 100 फ्लावर पार्ट्स, 100 फ्लावर पॉट्स। और सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है? सबके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये 1 मीटर है, दैट मीन्स 100 मीटर हुआ। इधर हो गया 100 मीटर। ओके। तो इफ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का मोटा मोटी मतलब आपको समझा दे रहा हूँ। ये एक हमारा A B C एंड D, ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। ऑल राइट, ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। और निहारिका किधर है? इधर। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस हो रहा है? वाई एक्सिस। एक्स वाले पे निहारिका लाई कर रही है 2 पे, प्रीत लाई कर रही है, ये प्रीत है ना, प्रीत लाई कर रही है 8 पे। और निहारिका जब इधर को फ्लैग पोस्ट करना है, उनको झंडे गाड़ने हैं, तो निहारिका जो है ये AD जो है उसके रिस्पेक्ट में 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4। और प्रीत 1/5 कर रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका क्या हो जाएंगे? निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? निहारिका इधर एक्स पे कितने पे? 2 नंबर पे है, 2। और वाई पे 1/4 कितना है? 100 मीटर। तो 100 का 1/4 क्या हो जाएगा? 25। यस, 25। प्रीत इधर 8 नंबर पे, प्रीत एक्स एक्सिस पे 8 नंबर पे है, ओके। एंड वाई इधर कितना आ रही है? 1/5। तो 100 का 1/5 क्या हो जाएगा? यस, 20। क्लियर है ना। इधर निहारिका 2 नंबर पे थी, तो इसका एक्स वाला हुआ निहारिका का। और वाई 1/4, 100 मीटर्स की डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पार्ट्स रखे हैं, सबके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो वो 100 मीटर। तो 1/4 ऑफ 100, 4 से कटा 100, 25 बार 25, 25 हो गया निहारिका के इसमें। प्रीत नंबर 8 पे इधर है, खड़ी है, उसने दौड़ के फ्लैग पोस्ट करा 1/5 पे। 100 का 1/5, 100 का 1/5 भाग, यानी कि 1/5, 20। ठीक है, हो गया। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस सेम वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 8 माइनस 2, सॉरी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 20 माइनस 25, यस, -5 का स्क्वायर। ये हो गया 6 का स्क्वायर, और ये हो गया ये 5 का स्क्वायर। काट लेते हैं आप, है ना, 30 नहीं है अभी। अब देखिए कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2, 6, 6 का स्क्वायर 36, -5 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया √61। यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? ये ये है √60। अब रश्मि क्या कर रही है? इनके बीच एक, रश्मि ने एक फ्लैग पोस्ट करा, वो जस्ट कहाँ था? इनके मिडिल में।
सपोज मान लीजिए पॉइंट डी है, पॉइंट एफ है ये, ठीक है, मिडिल में, तो क्या हो जाएगा? यस, मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले हमें 225, 820, निहारिका का है 225 एंड प्रीत का है 820, ठीक है। ओके, दिस इज x1, दिस इज y1, x2, रश्मि क्या कर रही है? इन डिस्टेंसेस के बीच में एक फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, 8 प्लस 2 बाई टू, 10 बाई टू, सॉरी, दैट मीन्स 5, एंड y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई टू, 25 प्लस 20, 45, है ना, 25 प्लस 20, 45 बाई टू, और ये तो कैंसिल होगा नहीं, 45 टू पॉइंट रहने दीजिए इसको ऐसे ही। तो रश्मि के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 एंड 3। ओ, व्हाट आई एम डूइंग मैन, ये हो गया कोऑर्डिनेट फॉर रश्मि, जो निहारिका और प्रीत के फ्लैग पोस्टिंग के बीच में अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही आपको सिंपल तरीके से समझाए हैं, ठीक है। थोड़ा, हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना, ठीक है। आई थिंक, आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और 10 क्वेश्चन मैंने, वी हैव सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस इन और एनसीईआरटी बुक। प्लीज़ आप उसको फिर से सॉल्व करिएगा, एंड यस डियर स्टूडेंट्स, आप को देखिए, और प्लीज़ कीप योर सपोर्ट, एंड अपने अपने क्लासमेट्स को, अगर आप 10th पास हो चुके हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने जूनियर्स को, है ना, जिन्हें भी आपको ठीक लग रहा है, प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा कि हाँ, ये एक रिविजन सेशन चल रहा है क्लास 10th बोर्ड के लिए, ठीक है। ओके, आप इसको सॉल्व करते रहेगा। अगली वीडियो हम अगली क्लास ज़रूर जल्द ही लेके आएंगे, और वो हमारा अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री पर रहेगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री पर रहेगा, एंड यस, आप इस पर प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, ठीक है। कीप योर सपोर्ट, प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल फिर आगे जाएगा, ओके। ठीक है, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।